हाल ही में खोजा गया लिपिड आपकी कोशिकाओं को मरने से रोक सकता है। एक जीव अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए प्रोग्राम्ड सेल डेथ को एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उपयोग करता है। जब कोई सेल उस तरह से काम नहीं करता जैसा उसे करना चाहिए, तो विभिन्न तनाव प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। इन प्रतिक्रियाओं का उद्देश्य मूल सेल फंक्शन को वापस लाना है। एक उदाहरण ऑटोफैगी के रूप में जानी जाने वाली प्रक्रिया है, जिसमें एक कोशिका आंशिक रूप से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खुद को पचाती है, जिसका उपयोग वह अपनी मरम्मत के लिए कर सकता है। यदि ये प्रयास विफल हो जाते हैं, तो कोशिका मर जाती है। यह शरीर को संक्रमण, मधुमेह, कैंसर और न्यूरोडिजेनरेशन सहित अनेक स्थितियों से लड़ने में सक्षम बनाता है। तनाव प्रतिक्रियाएं, हालांकि, एक दोधारी तलवार हैं और शरीर के लिए फायदेमंद होने के लिए इसे संतुलन में रखा जाना चाहिए। इसीलिए कोशिकाओं में ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो तनाव प्रतिक्रियाओं को रोकते हैं और कोशिकाओं की मृत्यु या सेल डेथ को रोकते हैं। इंसब्रुक विश्वविद्यालय में माइकल पोप इंस्टीट्यूट के एंड्रियास कोएबरले के नेतृत्व में अनुसंधान समूहों का एक अंतर्राष्ट्रीय संघ अब यह साबित करने में सक्षम है कि PI18-118-1 नामक एक लिपिड मेम्ब्रेन इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। शोध पत्रिका नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित यह अध्ययन कई दिलचस्प चिकित्सा संभावनाओं को खोलता है। फैटी एसिड के माध्यम से तनाव प्रतिक्रियाओं के नियंत्रण में कई अलग अलग एंजाइम शामिल हैं। SCD1 एंजाइम उनमें से एक है। यह सैचुरेटेड फैटी एसिड को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में बदल देता है, जिससे यह हानिकारक स्थिति में वसा द्वारा लाए गए तनाव के खिलाफ बहुत कुशल हो जाता है। सिद्धांत रूप में इस प्रक्रिया से जीव के स्वास्थ्य में सुधार होता है, लेकिन अगर बहुत बार हो तो यह खतरनाक हो सकता है। शोधकर्ताओं के अनुसार SCD1 लंबे समय से इन्फ्लेमेशन, मेटाबॉलिक संबंधी विकार और कैंसर से जुड़ा हुआ है। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि इस एंजाइम का पूर्ण कार्यात्मक दायरा क्या है। गंभीर दुष्प्रभावों की संभावना के कारण उपचार प्रक्रिया जो SCD1 को सेलेक्टिवली रोकते हैं, उन्हें चिकित्सा में उपयोग के लिए अनुमोदित नहीं किया जाता है। शोधकर्ता अब SCD1 के तनाव प्रतिक्रिया अवरोधक प्रभाव को इस एंजाइम के एक अप्रत्यक्ष उत्पाद में वापस खोजने में सक्षम हैं। यह अप्रत्यक्ष उत्पाद है लिपिड मेम्ब्रेन PI18-118-1 जो बड़े पैमाने पर SCD1 द्वारा उत्पादित फैटी एसिड से बना होता है। एक मौलिक प्रक्रिया की व्याख्या की गई। भविष्य में PI18-118-1 को विशेष रूप से प्रशासित किया जा सकता है या इसके गठन को बाधित किया जा सकता है। यह एंजाइम SCD1 के कार्यों की पूरी श्रृंखला को बाधित किए बिना बीमारियों से लड़ सकता है। हालांकि PI18-118-1 के कार्यों की पूरी श्रृंखला को पहले पूरी तरह से शोध और समझा जाना चाहिए। एंड्रियास कोएबरले कहते हैं, विशेष रूप से दिलचस्प बात यह है कि तनाव से जुड़ी प्रक्रियाएं, जैसे कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया, कीमोथेरेपी का प्रतिरोध या ट्यूमर का विकास, सभी प्रभावित ऊतकों में PI18-118-1 की मात्रा को प्रभावित करते हैं। यह एक स्पष्ट संबंध है जो नए चिकित्सीय दृष्टिकोण खोलता है। हमने इस अध्ययन के साथ एक बहुत ही मौलिक प्रक्रिया को समझ लिया है। वे कहते हैं, यह एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक बिंदु है और आगे के शोध के लिए नई दिशाएं निर्धारित करता है। परिकल्पना के स्रोत के रूप में प्राकृतिक उत्पाद। इंसब्रुक विश्वविद्यालय के माइकल पॉप इंस्टीट्यूट में शोधकर्ता पौधे से प्राप्त प्राकृतिक उत्पादों के आणविक औषधीय प्रभावों का अध्ययन करते हैं। शोध कार्य जो अब प्रकाशित हुआ है, सक्रिय पौधों के पदार्थों के अनुप्रयोग के माध्यम से शुरू किया गया था।
कोएबर्ले कहते हैं, हम शरीर में होने वाली एक ओवरराइडिंग मैकेनिज्म खोजना चाहते थे, न कि जिस रास्ते से कोशिका मृत्यु होती है। ऐसा करने के लिए हमने पौधों के पदार्थों का उपयोग किया जो कोशिकाओं पर जहरीले प्रभाव डालते हैं, उदाहरण के लिए मर्टुकोमुलोन ए, जो मर्टल से प्राप्त होता है। जब इस पदार्थ को जोड़ा गया तो हम सेलुलर लिपिड की संरचना में स्पष्ट परिवर्तन देख सकते थे और इस तरह हम इस परियोजना के लिए परिकल्पना के साथ आए। इसलिए एक तरह से प्राकृतिक पदार्थ परिकल्पना करने और मानव कोशिका में क्या हो रहा है, यह जानने के लिए शुरुआती बिंदु थे। इसी तरह ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, नोटिफिकेशन ऑन रखें और हमारे वीडियोस पर लाइक और कमेंट करें।